स्थानीय जो भी सामग्री है वो आप पहले से ही व्यवस्थित कर लेंगे, तो एज ए टीचर आपके लिए क्या है, ये टास्क थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है। फिर हमारी भावनाएं, हमारे विश्वास और हमारे जो मूल्य हैं, मूल्यों से प्रभावित होती है। अपनी भावनाओं को बच्चों पर कभी भी थोपना नहीं चाहिए, अपितु बच्चे की योग्यता और क्षमता में विश्वास करें, आगे बढ़ने के लिए उसको सहायता दें। ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि बहुत सारे लोग या बहुत सारे अध्यापक ये सोच लेते हैं कि इस बच्चे में ये करने की क्षमता नहीं है, या फिर उनको लगता है कि वो नहीं कर सकता। तो किसी की क्षमताएं कभी भी विकसित हो सकती हैं, हम उन्हें कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप उसे कितना जो है मोटिवेट कर रहे हैं, आप उसे करने के लिए कितना प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है। तो हो सकता है कि आपके अपने, ठीक है, एक माता पिता होने के नाते भी आप कह सकते हैं, ठीक है, या फिर एक अध्यापक होने के नाते आपके अपने क्या है, कुछ विचार हो सकते हैं। आपको लगता है कि समाज के अनुसार आपकी कुछ क्या है, भावनाएं हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं। ठीक है। अपने कुछ क्या हो सकते हैं, मूल्य हो सकते हैं। तो उन मूल्यों के आधार पर जो भी आपकी विचारधारा है, जो भी आपकी रुचि है अपनी, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अपनी रुचि को बच्चे के ऊपर लाने की या उसके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं कि नहीं, बच्चे को यही करना चाहिए, इसमें ज्यादा स्कोप है। ठीक है। बात स्कोप की नहीं, बात रुचि की होती है। जब आपकी रुचि किसी क्षेत्र में है तो स्कोप अपने आप बनने लग जाता है। ठीक है। आप अपने आप उस क्षेत्र में अपने आप को सिद्ध करने के लिए, उसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप दिशाएं खोजने लग जाते हैं, क्योंकि आप आत्म प्रेरित हैं। तो किसी भी बच्चे पर कोई भी अपनी रुचि को, ठीक है, या फिर अपने विचार को उन पर थोपना नहीं है। ठीक है। मतलब जबरदस्ती कोई भी चीज उनसे नहीं करवानी है जो वो करने के इच्छुक नहीं है। तो हमेशा क्या करना है, उनकी योग्यताओं पर आपको क्या करना है, विश्वास रखना है। ठीक है। तो अगर कोई बच्चा नहीं भी कर पाता है तो मोटिवेशन उससे ये चीज करवा सकता है, तो आपको केवल उसे प्रेरणा देने की आवश्यकता है, उस पर थोड़ा सा विश्वास करने की आवश्यकता है, ताकि हम उसको क्या कर सके, थोड़ा सा सहयोग दे सके, और वो अपने क्षेत्र में जो है, अपनी रुचि के क्षेत्र में क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है। बेहतर परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो उसे आगे बढ़ाने के लिए हमें उसे मोटिवेशन करना है, ना कि अपनी विचारधारा को ऊपर उसके ऊपर लादने का प्रयास करना है। तो जैसे कभी विषय का चयन करना होता है, ठीक है, या फिर किसी गतिविधि के माध्यम से, कि कभी क्या होता है कि अध्यापक देखते ही कहते हैं नहीं नहीं, इस बच्चे से तो नहीं होगा, तो आपको ऐसे रिएक्शंस बिल्कुल नहीं देते दे हैं, क्योंकि आप एक मार्गदर्शक है। आप वो व्यक्ति हैं जो कुछ भी बदलाव बच्चे के अंदर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल कोरा है। तो खुद को भी क्या ना करे, डिमोटिवेट ना करे, और बच्चे को भी कभी डिमोटिवेट ना होने दे। तो ये योग्यता जो उसके अंदर है, उस योग्यता को हमेशा ही विकसित करने का प्रयास करें, उसके अंदर एक आत्मविश्वास लाने की कोशिश करें। ठीक है। जो ऑलरेडी उसके अंदर कहीं है, लेकिन आपको उसे थोड़ा सा बढ़ावा देना है, और हमेशा उसको उसकी इच्छा के अनुसार कार्य को करने दे, तो वो बेहतर और अच्छी तरीके से क्या करता है, अपनी विकास की ओर आगे बढ़ता है। फिर एक शिक्षक होने के नाते बच्चों को समाधान ढूंढने के अवसर प्रदान करें। ठीक है। कभी भी आप ये ना सोचे कि बड़ा आसान है, लेकिन वो टास्क जो आपके लिए बहुत आसान है, बच्चे के लिए वो टास्क क्या है, उसके लिए एक नया अनुभव बनने वाला है, उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस ये देगा। तो उसे अवसर दें। ठीक है। चाहे वो गलत कर रहा है, चाहे वो सही कर रहा है, उसे सीखने का अवसर अवश्य प्रदान करें, और उसे अपनी गति से सीखने दें। ठीक है। फोर्स ना करें किसी भी चीज के लिए उसे। ठीक है। तो उसकी अपनी क्या है, एक गति है सीखने की। तो जैसे पहले भी हमने बात की थी कि हर किसी का क्या होता है, अपना एक आईक्यू लेवल है। ठीक है। कि मान लीजिए अगर आपकी क्लास में 25 बच्चे हैं, तो उन 25 बच्चों का आईक्यू लेवल कभी भी सेम नहीं होगा, सबका अलग होगा, सबकी रुचि अलग होगी। ठीक है। सबकी योग्यता अलग होगी, सबकी मानसिक क्षमता अलग हो सकती है, क्योंकि उनका रुचि का जो स्तर है वो अलग है। तो उस आधार पर वो जो भी आप गतिविधि उनको सिखा रहे हैं, जो भी व्यवहारिक ज्ञान आप उससे देना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको क्या दे, उनको अपनी समस्या का समाधान स्वयं खोजने का अवसर मिले। ठीक है। और वो समाधान अगर गलत भी है तो वो उन गलतियों से सीखेगा, मतलब एक नया क्या मिलेगा, उसे अनुभव मिलेगा, एक नया एक्सपीरियंस उसे मिलेगा जो इससे पहले उसे प्राप्त नहीं हुआ था। तो वो अपनी गलतियों को भी ध्यान में रखेगा, उनसे जो सीख उसने ली है उसको भी ध्यान में रखेगा, तो उसे अपनी गति से चलने दे। उस पर किसी प्रकार का दबाव, किसी प्रकार का प्रेशर डाल के आप ये ना सोचे कि हम बच्चे को और आगे लेके जान जाते कि बच्चा
अच्छा है, सीख लेता है जल्दी, तो आप ये सोच रहे हैं कि उसे और भी जल्दी जल्दी चीज सिखा दे, तो वो जैसा भी है उसे उसकी गति से सीखने का अवसर उसे प्रदान करें। ठीक है, खुद से चीजों को सॉर्ट आउट करने का। ठीक है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को जब वो सॉल्व कर पाता है तो वो उसके लिए बहुत नया एक्सपीरियंस है, एक नया अनुभव है, वो उसे स्वयं प्राप्त करने दे। फिर बच्चे को किसी भी ऐसे नाम से ना बुलाएं जिससे कि बच्चे के प्रति उसके मन में क्या है, एक विश्वास की कमी जो है वो दिखाई देने लगी। तो आपने देखा है कि बहुत बार क्या होता है कि बच्चों के अलग अलग शरीर के आकार को देखकर या फिर अलग अलग हैबिट्स के आधार पर हम क्या कर देते हैं, उनका नामकरण कर देते हैं। ठीक है, कि आपने अगर एक बार उसे किसी नाम से बुला लिया तो बाकी बच्चे क्या करेंगे, आपका अनुसरण करेंगे। ठीक है, और एक विशेष नाम जो है उसे दे दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये उसे मोटिवेट करेगा। ठीक है, एक टाइम के बाद एक बार आपको लगता है कि हाँ बच्चे को शायद अच्छा लग रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे क्या करता है, उसके विश्वास को कम कर देता है। एक स्टेज के बाद उसे आकर ये लगने लगेगा कि नहीं, मतलब हर व्यक्ति की पहचान उसके अपने नाम से होती है, तो जो भी उसका नाम है आप उससे ही उसे पुकारे, किसी प्रकार के ऐसे नामकरण की या फिर किसी प्रकार की ऐसी वस्तु के साथ उसको ना जोड़े जिससे क्या है, उसका जो आत्मविश्वास है या फिर उसका जो आत्मसम्मान है वो क्या हो, वो उसको ठेस पहुंचने लगे या फिर उसे अच्छा ना लगे या फिर स्कूल आने से कतराने लगे। तो ऐसा बिहेवियर बच्चे के साथ कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं, ऐसा आप कभी नहीं सोचे कि आत्मसम्मान सिर्फ आपका होता है, वो सभी का होता है। ठीक है, तो एक जो उसके मन में चीज है उसको आपको बढ़ावा नहीं देना है। ठीक है, हमेशा उसे मोटिवेट करना है। ऐसा कोई भी कार्य आप ना करें जिससे बच्चा डिमोटिवेट हो, या फिर आपने एक ही बार कहा है बच्चों से बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो चीज भी जो है उसको क्या करेगी, डिमोटिवेट करेगी, उसके विश्वास को कम करेगी। ठीक है, तो ऐसी चीजों से हमें बच्चों को दूर रखना है। उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा जो है आने लग जाती है। ठीक है, नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फिर वो कतराते हैं चीजों से। ठीक है, करने से, लोगों के सामने आने से, फिर उनका विकास जो है वो रुकने लग जाता है। तो ऐसा कोई भी नामकरण आपको किसी भी बच्चे का नहीं करना है जिससे उसके अपने विश्वास में, उसके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में क्या आ रही है, कमी आने लग जाती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि एक अध्यापक होने के नाते अगर कोई बच्चा ऐसा कर भी रहा है तो आपको उसे भी वहां रोकना है। फिर बच्चों के समक्ष बातचीत के आदर्श के तरीके प्रस्तुत करें। ठीक है, तो आप एक अध्यापक हैं और नो डाउट ये जब पूर्व प्राथमिक अध्यापक है या फिर कोई भी अध्यापक, आपने देखा है कि जो अध्यापक है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपने अध्यापक का, बच्चे अपने अध्यापक का अनुसरण करते हैं। ठीक है, कि वो आप जैसी गतिविधियां करेंगे वो आपको बहुत बारीकी से नोटिस करते हैं। वो ये भी नोटिस करते हैं कि आपने क्या पहना है, कैसे चलते हैं, क्या आप खाते हैं, हर एक चीज को वो नोटिस करते हैं। ठीक है, तो आप भी क्या करें, एक आदर्श व्यवहार को प्रस्तुत करें। ठीक है, कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी बातों में, ठीक है, कि अगर आप क्या कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, तो आपके वार्तालाप में बच्चों को ये दिखना चाहिए कि आप दूसरों के प्रति कैसे हैं, सम्मान पूर्वक व्यवहार करते हैं। ठीक है, आपकी जो उच्चारण है, ठीक है, आपका जो उच्चारण है उसकी वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, ताकि बच्चे वैसे ही अगर शब्दों का उच्चारण वो सीख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो उनका उच्चारण भी सीखें। ठीक है, अच्छी भाषा का इस्तेमाल, ठीक है, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें हमेशा। ठीक है, और अगर आप बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो आप स्वयं भी क्या उन चीजों का पालन करें, ताकि आप बच्चों को के सामने ऐसा कोई इम्पैक्ट या उनके सामने ऐसा कोई प्रभाव ना पड़े जिससे उन्हें कभी आकर ये लगे कि हमारे हमें जो बताते हैं लोग वैसा खुद स्वयं तो करते नहीं है, फिर हमें क्यों कहते, तो उनके मन में ऐसा विचार ना आए। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं कि बच्चे के अंदर क्या होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, हमेशा सत्य बोलना है। ठीक है, किसी के प्रति द्वेष की भावना, ठीक है, द्वेष या फिर ईर्ष्या जिसे हम कहते हैं, ईर्ष्या जो है
नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा ही भाव आपको अपने मन में लेकर चलना है, ठीक है। आपको स्वयं को भी क्या करना है, उसके अनुसार थोड़ा सा परिवर्तित करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, बच्चे के मन में आपके प्रति एक सम्मान लेकर आएंगी, ठीक है। बच्चे के मन में इन सभी जो हैबिट्स हैं उनका क्या करेंगी, वो उनका अनुसरण करेंगे, और इन आदतों से एक अच्छे आचरण का समावेश उनके अंदर होगा, ठीक है। तो जैसा आप बच्चों को कहते हैं वैसे ही अपनी चीजों को फॉलो करें तो बच्चे आपसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, बोलने का जो तरीका है, ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा आपको फोकस करना चाहिए, स्पेशली उस वक्त अगर आप बच्चों के सामने हैं, ठीक है। या फिर बच्चे ऐसा कोई एनवायरनमेंट है जहाँ पर बच्चों के सामने ही आप किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, तो स्पेशली इस समय पर आपको इन सब व्यवहारों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। तो वो आपके चीजों को जो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो आदर्श हमेशा उनके सामने प्रस्तुत करें, उनको कभी ये नहीं लगना चाहिए कि अध्यापक तो स्वयं अनुसरण नहीं करता तो हम क्यों करें, ठीक है। तो ऐसा व्यवहार जो है आप अपनाएं ताकि बच्चे क्या करें, उसका अनुसरण करें, तो उनके अंदर स्वतः ही अच्छी आदतों का निर्माण होगा। फिर बच्चों का हमेशा सम्मान करें, ठीक है। इससे उनमें एक आत्मसम्मान का विकास जो है होता है, ठीक है। तो हमने देखा है कि बहुत बार क्या होता है कि लोगों में लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है, या फिर उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है लोग उसकी का मूल्य ही नहीं करते हैं। तो हर व्यक्ति का क्या होता है, अपना एक आत्मसम्मान होता है, ठीक है। तो बच्चों को इस चीज के बारे में सिखाएं, ठीक है। उन्हें बताएं कि कोई भी काम आप करते हैं अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य ना करें जहां पर आपको अपने आत्मसम्मान को या फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखकर अगर किसी काम को करना पड़ रहा है, तो उन्हें इस वातावरण के बारे में भी अवगत कराएं, ठीक है। तो आत्मसम्मान का क्या करें, उनके विकास करें, मतलब आप स्वयं भी बच्चों का क्या करें, सम्मान करें। आप बच्चों का सम्मान करेंगे, बच्चे आपका सम्मान करेंगे, ठीक है। तो एक आदर्श जो है उनके मन में प्रस्तुत होता है कि ये व्यवहार उन्हें साथ लेकर चलना है, ठीक है। तो ये जो भावना उनके मन में उत्पन्न हो गई कि दूसरों को हमेशा रिस्पेक्ट के साथ बोलना चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए, ये उनकी एक हैबिट बन जाएगी, एक आदत बन जाएगी। और हम चाहते हैं कि हमारे देश के नागरिक कैसे बने, ऐसे ही बने कि हम बात करते हैं ना दूसरों के प्रति मानवता उनके अंदर लेकर आए, वो कैसे आएगी, वो ऐसे ही आएगी जब वो स्वयं को एक अच्छी दृष्टि से देखेंगे, तो वो हर व्यक्ति को वैसी दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जब कोई व्यक्ति उन्हें गलत लैंग्वेज में बात करेगा या फिर बिना सम्मान से उनके साथ बात करेगा, तो जो फील उनको लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, वही वही चीज वो क्या करेंगे, नोटिस करेंगे कि दूसरों के साथ व्यवहार करने पर सामने वाले को भी वैसा ही महसूस होता होगा। तो वो जो स्वयं अपने आप से क्या करना है, उनके अंदर इस आदत को डेवलप करने की कोशिश करनी है, उनके अंदर आत्मसम्मान का क्या करना है, हमें विकास करना है। फिर हतोत्साहित करने वाले शब्दों का या व्यवहार का प्रयोग ना करें। हतोत्साहित करने का मतलब क्या होता है कि बच्चे को ऐसे शब्द कभी ना करें जो उसे क्या कहते हैं, करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, ठीक है, जो उसको क्या कर देते हैं, निराश कर देते हैं, ठीक है। कि कभी भी मान लीजिए उनसे कोई गलती हो गई है, ठीक है, या मान लीजिए कोई ऐसा कार्य उनसे हो ही गया है, ठीक है, क्योंकि वो अभी ऐसा स्तर है कि वो सीख रहे हैं, ठीक है। अगर वो इतने समझदार होते तो वो बच्चों की श्रेणी में कभी नहीं आते, ठीक है। तो इसलिए कभी भी अगर कोई गलती उनसे हो गई है तो उस गलती को सुधारने के लिए, ठीक है, उनको सही और गलत के बारे में फर्क बताएं, ठीक है। उन्हें कभी भी उनके साथ कभी भी ऐसे शब्दों का या ऐसे व्यवहार का उपयोग ना करें जो उनके अंदर क्या लेकर आते हैं, एक निराशा लेकर आते हैं, ठीक है, जो क्या करेंगे, उनके अंदर एक मानसिक तनाव का कारण बनेंगे। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। अगर कोई गलती उनसे होती है तो उन्हें सही और गलत के फर्क के बारे में बताएं। ये भी हम उनसे करवा सकते हैं या बता सकते हैं उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए कि अब वो अगर वो रियलाइजेशन कर रहा है कि हाँ गलत गलत है या गलती उससे हो गई है, तो रियलाइजेशन भी बहुत है, वो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेगी, ऐसा वो कोशिश तो अवश्य करेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना जो बच्चे को डिमोटिवेट करते हो, ठीक है। हमेशा उसे मोटिवेशन की तरफ लेकर जाना है। और अगर वह कोई भी गलती करता है तो उसे उस गलती गलती की जितनी भी बातें हैं उनके बारे में आप उन्हें अवगत कराएं, उन्हें बताएं सही तरीके से, ठीक है, ताकि वो इस चीज का फर्क कर सकें कि क्या अच्छा है क्या बुरा है।
फिर बच्चा जैसा है, ठीक है, वैसा ही क्या करें, उसे स्वीकार करें। उसके अंदर बदलाव लाने की या चेंज करने की उसे कोशिश ना करें। ठीक है, तो आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो अपने आधार पर चीजों को बदलने की कोशिश ना करें। बच्चे के अंदर जो भी योग्यताएं हैं या जो भी कौशल है, ठीक है, उस कौशल को क्या करें, स्वीकार करें। तो जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मान लीजिए बच्चा किसमें अच्छा है, मान बच्चा बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, ठीक है, उसे पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं है लेकिन स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। तो लोग ये सोचेंगे कि स्पोर्ट्स से क्या होता है, बहुत सारे लोगों की थिंकिंग होती है कि स्पोर्ट्स से कुछ नहीं होता। तो उसकी इस रुचि को का हम क्या कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं, ठीक है, दबा रहे हैं उसको। ये एहसास करा रहे हैं कि अगर वो शिक्षा में आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो किसी क्षेत्र में नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से उसे चेंज करने की या उसके अंदर कोई ऐसा बदलाव लाने की कोशिश ना करे जो उसकी अपनी अभिव्यक्ति के विपरीत है, जिसे वो स्वयं स्वीकारना नहीं चाहता, लेकिन आप उससे क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हो उस चीज को अपनाने के लिए। तो जैसा है, जैसी योग्यताएं, जैसा कौशल उसके अंदर है, उसको विकसित करने की कोशिश करे, जो ज्यादा बेहतर उसे किसी भी क्षेत्र में करने के लिए तैयार करेगा, ना कि उसके अंदर बदलाव लाने की। फिर बच्चे को अपनी क्षमताओं का पता चलने दे, ठीक है, उसे ये पता लगने दे कि वो कितना अच्छा किस कार्य में है, क्या क्या कमियां उसके अंदर है। तो उन्हें अपनी क्षमताओं का पता होना चाहिए। उनके प्रयासों को प्रोत्साहन दे, मतलब जो भी गतिविधि वो करते हैं उसको हमेशा अ, प्रशंसा का पात्र बनाए। ठीक है, कि मोटिवेशन देने के लिए आप उसके जितने भी काम है उन पे उसके प्रयासों को प्रोत्साहन दे, प्रेरणा दे, उसे करेज दे। ठीक है, संप्रापाती पर उनकी क्षमताओं, योग्यताओं एवं सामर्थ्य पर क्या दे, ध्यान दे। ठीक है, कि जो भी कार्य करने की उनकी क्षमता है, उनकी योग्यता है, मतलब कि कोई भी मान लीजिए आप उन्हें कार्य दे रहे हैं, वो कार्य मान लीजिए पूर्ण नहीं है, मान लीजिए पूरा नहीं किया उसने, ठीक है, लेकिन उस कार्य को करने के लिए उसने जितने भी क्या किए हैं, प्रयास किए हैं, ठीक है, वो प्रयास क्या है, बेकार नहीं है। आप उसे ये मत बताइए कि जो भी कुछ किया है वो बेकार है, ऐसा नहीं है। तो वो प्रयास बेकार नहीं है, ठीक है, जितना उसने अचीव किया वो भी क्या है, बहुत अच्छा है उसकी एज ग्रुप के लिए या उसकी क्षमताओं के अनुसार। तो उसकी योग्यताओं को क्या करने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना है, उसे हमेशा प्रशंसा से आगे बढ़ने की कोशिश करवानी है, आगे बढ़ाने की कोशिश करवाएं। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप काम दे रहे हैं तो वो और ज्यादा प्रयास करे और शायद अगली बार वो इसको पूरा कर कर लेकर आए। ठीक है, तो बच्चे के अंदर जो भी क्षमताएं हैं उसे ये पता लगने दें कि वो किसी भी कार्य को करने में कितना अच्छा है। ठीक है, आप उसे ये बता सकते हैं कि हाँ बेटर किया है, लेकिन अगर इस क्षेत्र पे काम किया होता तो ज्यादा बेहतर होता। तो उसे पता लगेगा कि उसकी कमियां क्या क्या है। ठीक है, तो वो उन पर क्या करेगा, कार्य करेगा, अधिक परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा। ठीक है, और विकसित होकर दोबारा क्या करेगा, प्रयास करेगा। और हम यही चाहते हैं, ठीक है, कि बच्चा क्या करे, अपनी क्षमताओं को पहचान कर अपनी कमियों को दूर करे। ठीक है, अपनी कमियों को दूर करने के साथ साथ अपनी योग्यताओं के साथ अपने सामर्थ्य को हमेशा क्या करे, बढ़ाए। मतलब जिस भी काम को करने की आपकी क्षमता अगर आज एक 10 मिनट की है, तो उसे इतनी प्रशंसा कीजिए कि वो अगली बार उस काम को 20 मिनट या 30 मिनट और अधिक अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो हर एक चीज के लिए क्या करना है, उसको प्रोत्साहित करना है। ठीक है, उसके प्रयासों की हमेशा प्रशंसा करनी है। कि अगर आप बच्चे को कह रहे हैं कि एक पोयम सुनाइए और वो अगर 2 ही लाइन सुना पा रहा है, तो ये 2 लाइन भी उसके लिए क्या है, उसकी क्षमता को दर्शा रहे हैं कि उसने एटलीस्ट कोशिश की है, उसने ट्राई किया है। तो उसकी इस कोशिश को भी क्या मिलना चाहिए, प्रोत्साहन मिलनी चाहिए। ठीक है, प्रशंसा का पात्र है वो, तो उसको मोटिवेट करें। फिर बच्चे सही कार्य करने पर, चाहे वह छोटा कार्य क्यों ही ना हो, उसकी प्रशंसा अवश्य करें। ठीक है, कि बच्चा चाहे कोई भी कार्य कर रहा है, चाहे वह घर पर है, चाहे वो विद्यालय या स्कूल में है, तो कोई भी बच्चा अगर छोटा कार्य कर रहा है, ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि ये चीज भी क्या होती है कि कोई भी कार्य करना क्या है, किसी चीज की शुरुआत को दर्शाता है। ठीक है, ये दर्शाता है कि बच्चा किसी चीज की क्या ले रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है।
कि किसी काम को आप करने जा रहे हैं तो आप क्या ले रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, ठीक है। उसको पूरा करना क्या हो जाता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो आप जब बच्चा किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो चाहे वो काम उसने भले ही बेहतर ना किया हो, ठीक है, भले ही मान लीजिए कोई गलती उससे हो गई है, तो इन सब चीजों के बावजूद भी हमें उसे की क्या करनी है, प्रशंसा करनी है, ठीक है। क्यों? ताकि उसका जो मनोबल है, उस मनोबल में कभी कमी ना आए, ठीक है। तो उस लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रोत्साहित करेंगे, उसको बेहतर परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे। तो मान लीजिए आप मान किसी बच्चे को घर पर एक छोटा सा कप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए कह रहे हैं, और अगर वो उसको ले जाते वक्त गिर गया है या कप गिर गया है, टूट गया है, तो उसे डांटने के बजाय उसकी प्रशंसा करें कि जहां तक भी वो लेकर गया है वहां तक भी बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया, ठीक है। तो उसकी प्रशंसा करें, कोई भी कार्य है तो ये उसके अंदर क्या लेता है, एक विश्वास लेकर आता है कि धीरे धीरे वो क्या करेगा, ऐसी चीजों को सीख लेगा। तो ये उसके लिए एक प्रोत्साहन का काम करता है, मोटिवेशन का काम करता है। और धीरे धीरे बच्चे को अपने ऊपर क्या आने लगता है, ट्रस्ट, एक विश्वास उसके अंदर आता है कि वो इस प्रकार की गतिविधियों को पूरा कर सकता है, उसके अंदर इतना मनोबल है कि वो कार्य कर सकता है। तो इसलिए उसकी प्रशंसा करनी है हमेशा। बच्चे को सही और गलत का अंतर अवश्य सिखाएं कि जब भी बच्चा कोई गलती कर रहा है कि ठीक है, तो उसकी प्रशंसा हम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रशंसा कर करके उसे ऐसे हमें ऐसे स्तर पर ले आना है जहां बच्चा गलती को एक्सेप्ट करना भूल जाए, ठीक है। तो उसको सही और गलत के बारे में बताकर, ठीक है, कि उसने जो भी कार्य किया है ठीक है यहाँ तक बिल्कुल, लेकिन जो अगला स्टेप या जो भी गलती उसके द्वारा हुई है वैसा काम नहीं करना चाहिए था। तो उसको अपने सही गलत जो भी टास्क हैं उनके बारे में उसे अवश्य अवगत कराएं। शिष्टाचार तथा स्वच्छ आदतों का या स्वस्थ आदतों का विकास जो है सही और गलत का ज्ञान कराने का के लिए बहुत ही आवश्यक होना चाहिए। कि अगर आप बच्चे के अंदर क्या लेकर आना चाहते हैं, शिष्टाचार। शिष्टाचार का मतलब होता है कि अच्छा आचरण, ठीक है। अच्छा आचरण मतलब कि वो लोगों के सामने अच्छी तरह से क्या करे, व्यवहार करे। तो उस व्यवहार में हमें उसकी विकास की आदतों का निर्माण करना है, ठीक है। तो इसलिए उसे उसके हर एक टास्क पर उसने क्या सही किया, क्या गलत किया, आप उसके बारे में उसे जरूर ही अवगत कराएं। तो इससे उसको पता लगता है कि नेक्स्ट टाइम जब उसे ऐसा करना है, ठीक है, तो वो उन चीजों को छोड़ेगा जो गलत है और उन चीजों को एक्सेप्ट करेगा जो सही है। तो डिफरेंस कराना किसी भी चीज के बीच में, ठीक है, अच्छी और स्वस्थ आदतों का निर्माण करना भी क्या है, शिष्टाचार का एक कार्य है, ठीक है। तो अच्छा आचरण शिष्टाचार को दर्शाता है, ठीक है, कि आप दूसरों के सामने अच्छा व्यवहार करें, दूसरों को सम्मान से बात करें। तो ये सारी चीजें, ये सारी आदतें, गुड हैबिट्स जिसे हम कहते हैं कि जो आपको स्वस्थ और सफाई के साथ जो है बीमारियों से दूर रखने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर गुड हैबिट्स जिसमें हम अच्छे खाने पीने की चीजों का, आदतों का निर्माण करने की कोशिश करते हैं, वो बच्चे को सही और गलत के बारे में उन्हें बताना, ठीक है। तो क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में उन्हें पहले से ही तैयार करना हमारा कार्य है। तो एक शिक्षक के रूप में आप इन सभी बातों को क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ताकि हम बच्चे के अंदर वो वांछित परिवर्तन लेकर आ सके जो उसके विकास के लिए आवश्यक है, जो उसकी शिक्षा के लिए आवश्यक है, ठीक है, जो आने वाले समय में उसको समाज के साथ एक बेहतर संतुलन बनाने के लिए क्या करेंगे, तैयार करेंगे। फिर हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे रिकमेंडेशंस के बारे में, ठीक है। रिकमेंडेशंस का मतलब होता है संतुतियां, ठीक है, संतुतियां यानी कि ये क्या है, एक तरह की सिफारिश है, ठीक है। संतुति का मतलब होता है सिफारिश, या फिर आप कह सकते हैं कि ये क्या है, किसी प्रकार की सलाह आपको दी जा रही है, ठीक है। साधारण शब्दों में आप कह सकते हैं कि ये क्या है, रिकमेंडेशन का मतलब आप कह सकते हैं कि ये एडवाइस है, ठीक है, सलाह दी जा रही है कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम रिकमेंडेशन या फिर संतुतियां कहते हैं, ठीक है। अनुशंसा भी आप इसे कह सकते हैं। तो सबसे आसान ये है कि हम इसे रिकमेंडेशन या फिर सलाह कहते हैं।
तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा के पूर्व की शिक्षा के रूप में स्वीकार करते हुए प्रत्येक प्राथमिक शिक्षा केंद्र में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था को अनिवार्य करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि आपको क्या दी जा रही है, एक एडवाइस दी जा रही है कि आप क्या करें, आप इस चीज को स्वीकार करें। ठीक है, कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है वो क्या है, अनिवार्य है, और यह पूर्व प्राथमिक यह शिक्षा प्राथमिक शिक्षा से पहले प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, कि हम ये मानते हैं कि आपको ये बात स्वीकार करनी चाहिए, चाहे आप पेरेंट्स हैं चाहे आप शिक्षक है, कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है वो हर बच्चे के लिए कैसी है, जरूरी है। और ये शिक्षा कब देनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा से पहले इसको हमें बच्चे को देना चाहिए। ठीक है, दी जानी चाहिए। और इसके लिए ठीक है, कि हर बच्चे को ये शिक्षा मिले, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें पूर्व प्राथमिक केंद्र की स्थापना करनी है। ठीक है, मतलब व्यवस्था करनी है, हर क्षेत्र में हम इस शिक्षा को उपलब्ध करा सकें। तो आपको क्या करनी है, व्यवस्था करनी है। ठीक है, हर क्षेत्र में, ठीक है, सरकार के द्वारा, चाहे निजी संस्थानों के द्वारा, या फिर हमारे जो धार्मिक संस्था है उनके द्वारा। ठीक है, क्या किया जाए, ऐसे विद्यालयों की, ऐसे प्राइमरी केंद्रों की स्थापना की जाए जहां पर इस शिक्षा की क्या होगी, व्यवस्था होगी, बच्चों को ये शिक्षा जो है वो दी जाएगी। तो आपको सबसे पहले इस चीज को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट कर पाएंगे तभी आप ये व्यवस्था कर पाएंगे। लेकिन जब आप यही नहीं मानेंगे कि ये शिक्षा जरूरी है तो आप व्यवस्था भी नहीं करना चाहेंगे। फिर पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए इस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षक शिक्षिकाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप कहेंगे कि हम किसकी बात करते हैं, कि आप मान लीजिए प्री प्राइमरी स्कूल में क्या कर रहे हैं, टीचर को अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या रखेंगे, कुछ योग्यताएं रखेंगे। ठीक है, योग्यताएं रखें। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक आप क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, कि जो अध्यापक आपको चाहिए, ठीक है, वो कैसा होगा, वेल क्वालिफाइड होगा, मतलब अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा। ठीक है, आप इसके लिए ये भी रख सकते हैं कि वो कितना ज्यादा क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, तो वेल क्वालिफाइड टीचर होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप ये भी रख सकते हैं कि वो 12th पास होना चाहिए या ग्रेजुएशन उसने की हो। ठीक है, इस प्रकार के आप क्राइटेरिया जो है रख सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्राइटेरिया कि उसके पास क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, कि उसने क्या की हो, किसी भी अच्छे शिक्षण संस्थान से कोई भी ऐसा कोर्स किया हो जिसमें उसे क्या दी गई है, प्राइमरी शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं उसकी उसे ट्रेनिंग दी गई है। ठीक है, तो जैसे आप एनटीटी कर रहे हैं, एक तरह की ट्रेनिंग है। इससे पहले जेबीटी होती थी, ठीक है, जो अब नहीं होती, बंद हो गई है। तो जेबीटी में ये इसीलिए बंद कर दी गई क्योंकि जेबीटी लोग कर लेते थे लेकिन उन्हें उतनी नॉलेज नहीं होती थी, तो प्राइमरी शिक्षा का जो स्तर है वो खराब होने लग गया था। इसलिए अब गवर्नमेंट ने ऐसे नए कोर्सेज जो है चला दिए, जैसे एनटीटी है, आप पढ़ रहे हैं तो ये आपको एक ट्रेनिंग की तरह बाप को बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि कैसे बच्चों के अंदर विकास होता है। ठीक है, क्या क्या स्टेजेस होती है, क्या क्या बदलाव परिवर्तन आपने पढ़ा है। ठीक है, कैसे शिक्षा की व्यवस्था आपको करनी है। तो उसके लिए कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ये आप पहले से ही पढ़ रहे हैं, तो आपके माइंड में एक क्राइटेरिया, एक पहले से ये बात सेट हो जाती है कि ऐसे हमें जो है चीजों को साथ लेकर चलना है। ठीक है, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके अलावा आप एक्सपीरियंस को भी इसमें रख सकते हैं। ठीक है, कि क्या चाहिए आपको, एक
अनुभवी या फिर एक्सपीरियंस अध्यापक चाहिए, जिसके पास आप क्राइटेरिया भी रख सकते हैं भी 1 वर्ष का, 2 से 3 वर्ष का, क्या हो उसके पास एक्सपीरियंस हो पहले से ही, मतलब किसी भी स्कूल में पहले उसने पढ़ाया हो। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, अपने लिए एक क्राइटेरिया पहले से ही निर्धारित कर सकते हैं कि जब आप विद्यालय खोलेंगे तो उसमें जो अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे उनके पास ये विशेष क्या होंगी, कौशल पहले ही उनके पास होंगे, तभी आप उनको क्या करेंगे, प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त करेंगे। ठीक है, तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्रों में या फिर प्राथमिक विद्यालयों में सामंजस्य होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए कि जो भी आपके पूर्व प्राथमिक शिक्षा के स्थान है और जो प्राथमिक विद्यालय है, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों को एक दूसरे को क्या करना है, सपोर्ट करना है। क्योंकि जो हमारी पूर्व प्राथमिक शिक्षा है ये क्या बनाने वाली है, ये प्राथमिक शिक्षा को और ज्यादा बेहतर बनाने वाली है। तो बच्चे को अगर पहले से ही कुछ व्यवहारिक ज्ञान है तो वो स्कूल में ज्यादा बेहतर क्या कर पाता है, संतुलन कर पाता है। ठीक है, बेहतर तरीके से जो है वो सीखने के लिए पहले से ही तैयार है, पहले से ही वो बहुत सारी बातें सीख के आया हो, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो पहले से ही इसमें रह चुका है। ठीक है, तो जो बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं कि बच्चा उस एनवायरनमेंट में रहना नहीं चाहता है या घर जाना चाहता है, आपने देखा बच्चों रोने लग जाते हैं विद्यालय जाते समय, तो ये जो समस्याएं हैं व्यवहारिक वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो एक बेहतर संतुलन बनाने में क्या करेगा, आपका सहयोग करेगा और बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करेगा। दूसरा ये है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिशु उद्दीपन तत्वों को जोड़ा जाए। ठीक है, कि जब भी आप किसकी बात करेंगे, चाहे आप प्री प्राइमरी शिक्षा की बात कर रहे हो, चाहे आप प्राइमरी शिक्षा की बात करें, ठीक है, दोनों ही एजुकेशन के स्तर पर, दोनों ही शिक्षा के स्तर पर हमें क्या करना है, बच्चों को लिए ऐसे प्रशिक्षण, मतलब सिखाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का प्रयोग करना है, या ऐसे कार्यक्रम हमें बनाने हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, उद्दीपन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, उद्दीपन का मतलब क्या है कि हम उनके लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं जो उनके अंदर प्रतिक्रिया लेकर आएंगे। मतलब कोई भी गतिविधि जब वो कर रहे हैं तो उसका रिएक्शन आपको देखने को, उसका कोई ना कोई रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो वो कैसी होनी चाहिए, शिशु उद्दीपना पर आधारित होनी चाहिए कि बच्चे को स्टूमुलस वेरिएशन के द्वारा सिखाया जा रहा है। ठीक है, स्टूमुलस रिस्पॉन्स के द्वारा सिखाया जा रहा है, जिसमें बच्चा जो है हर एक चीज के प्रति क्या दे रहा है, अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ उसे सीखने का अवसर मिल रहा है। तो ऐसे वातावरण का क्या करना है, उसके लिए निर्माण करना है। फिर एक एडवाइस आपके लिए ये है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र के संदर्भ में साहित्य तथा प्रशिक्षण सामग्री की कमी है। ठीक है, जिसका विकास किया जाना क्या चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। कि आप देखते हैं कि जब हम हायर स्टडीज की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारा मटेरियल आपके पास है। ठीक है, जैसे आप लैब का इस्तेमाल कर सकते हैं, लैब में बहुत सारी उपकरण होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके पास क्या है, और भी बहुत सारा मटेरियल आपके पास होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, भाषा सीखने की, भाषा कौशल को विकसित करने की, तो इस स्तर पर आपको क्या देखते हैं, आपको उपकरण क्या मिलते हैं, कम। ठीक है, तो आप क्या करें, या तो स्वयं क्या करें, उनको बनाएं। ठीक है, स्वयं बनाने का क्या करें, प्रयास करें। तो जैसे मान लीजिए आप बच्चे को वर्णों का ज्ञान करा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अब तो आपके पास बहुत सारे चार्ट या फिर ऐसी चीजें उपलब्ध होती हैं, लेकिन पहले बहुत कम होती थी। और इसमें भी तो सैम क्या करें, वर्णों का अभ्यास कराने के लिए उन्हें चार्ट, चित्र, या फिर अब तो आपके पास वीडियोस दिखाने का भी क्या है, संसाधन उपलब्ध है।
तो साहित्य के प्रति उनकी रुचि को उत्पन्न करने के लिए नए सामग्री का इस्तेमाल करना। तो हम उन्हें क्या करें, इस प्रकार का प्रशिक्षण सामग्री जो है कम है हमारे पास, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, बेहतर बनाने के लिए उनके लिए अच्छी सामग्री की व्यवस्था कर सकते हैं। आप अपने स्तर पर भी उनके लिए ऐसी सामग्री को क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों को सिखाने के लिए क्या करेगा, बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। तो साहित्य के प्रति रुचि, ठीक है, कि आपने देखा है कि बच्चों के अंदर बहुत ही रेयर लोग होते हैं जिन्हें रीडिंग करना अच्छा लगता है, मतलब किताबें पढ़ना अच्छा लगता है या पुस्तक पढ़ना और नॉवेल्स वगैरह पढ़ने की, तो आपने देखा है बहुत ही रेयर लोगों में ऐसी चीजें होती हैं। तो ये किसकी कमी है, ये हमारे पास सामग्री की कमी है, कि हमारे पास अभी उतनी प्रशिक्षण सामग्री नहीं है कि हम बच्चों में क्या है, साहित्य के प्रति रुचि। तो जैसे इंग्लिश के लिटरेचर्स होते हैं, ठीक है, बच्चे उनको पढ़ना चाहिए, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सीखने को। तो जैसे आप मूवीज देखते हैं, बहुत सारी मूवीज नॉवेल्स पर, इन किताबों से निकल कर ही आपके सामने आती है, तो उनको पढ़ने की एक अच्छी हैबिट है। ठीक है, तो हमेशा पुस्तकों से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो बच्चों के अंदर इस प्रकार से साहित्य के प्रति रुचि को जागृत करना एक विशेष कौशल है जो हम उनके अंदर विकसित कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें जिस भी प्रकार की सामग्री चाहिए उसको हमें विकसित करने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ताकि साहित्य के प्रति रुचि जो है हम उनकी क्या कर सके, जागृत कर सके। फिर सीधे कक्षा एक में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक बच्चे को विद्यालय उन्मुखी कार्यों का लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, तो स्कूल रेडीनेस को कक्षा एक के पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग भी बनाना चाहिए। तो जो बच्चे क्या करते हैं, सीधे फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो उनको विद्यालय के लिए जो भी कार्यक्रम का लाभ मिलना चाहिए, वो क्या है उनके लिए, कि ऐसे कार्यक्रम उनके लिए होने चाहिए जिससे उन्हें ऐसी गतिविधियों का लाभ मिल सके जो उन्हें क्लास वन की गतिविधियों से क्या कर सके, जोड़। तो स्कूल को रेडीनेस बनाने के लिए, मतलब कि हम क्या करना चाहते हैं, उनको स्कूल के लिए तैयार करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी पूर्व प्राथमिक शिक्षा है वो क्या कर रही है, उनके अंदर इस रेडीनेस को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसके लिए हम, रेडीनेस का मतलब है कि आप उसके अंदर उन हैबिट्स को क्या कर पा रहे हैं, आदतों को विकसित कर पाए। ठीक है, कि अब बच्चे को स्कूल जाने में कोई समस्या नहीं हो रही है। ठीक है, वो स्कूल में पढ़ने के लिए, सीखने के लिए जो है तैयार है। तो जब वो सीधे क्लास एक में प्रवेश करेगा प्राथमिक शिक्षा के लिए, तो जो सामान्य समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, वो समस्याएं नहीं, बच्चा एक स्थान पर जब बैठता नहीं था तो वो समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब उसके अंदर इतनी मानसिक क्षमता जो है आ गई है या विकसित कर दी गई है, जिससे कि जो भी कक्षा के लिए अनिवार्य काम होते हैं, ठीक है, कि जैसे हम उसके अंदर अब रीडिंग राइटिंग स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, तो बच्चा क्या है, मानसिक रूप से इसके लिए रेडी है। ठीक है, वो इस चीज के लिए क्या है, बिल्कुल तैयार है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पाठ्यक्रम को लिए इसको एक अनिवार्य अंग बना देते हैं। ठीक है, कि हमने क्या किया कि इस चीज को स्कूल का ही एक अनिवार्य अंग बना दिया, कि अब बच्चे को हमें सीधा कक्षा एक में जो है उन गतिविधियों से परिचित कराना है जो अब उसके अंदर रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक के स्किल्स को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जिस जैसे ही उसे कक्षा एक में प्रवेश दिया जाता है उसके अंदर, इससे पहले ये सारी चीजों को हम क्या कर लेते हैं, विकसित कर देते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा है
जिसका स्वरूप अन्य स्तरों पर दी जाने वाली शिक्षा से भिन्न है। ठीक है, कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है, एक विशेष प्रकार की शिक्षा है। तो जो आप बाकी जगहों पर शिक्षा का रूप देखते हैं, ये उससे क्या है, बिल्कुल अलग है। इसीलिए हम कहते हैं क्या है, एक तरह की विशेष शिक्षा है। और विशेष शिक्षा इसीलिए तो इसके लिए अधिक प्रभावी और गतिशील इसको हमें क्या करना है, बनाना चाहिए। ठीक है, तो विशेष शिक्षा क्यों है, क्योंकि ये व्यवहारिक ज्ञान देती है। व्यवहारिक ज्ञान देती है। ठीक है, हमारे अंदर अच्छी आदतों का निर्माण करती है। तो इसलिए क्या है, ये विशेष है, विशिष्ट शिक्षा में से, क्योंकि हम पर्टिकुलर कुछ चीजों के लिए बच्चे को तैयार कर रहे हैं। तो ये कैसी होनी चाहिए, ये प्रभावी होनी चाहिए। ये कैसी होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए। ठीक है, गतिशील, गतिशील क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हम लगातार बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन जो है इससे देखना चाहते हैं, उसकी आदतों में परिवर्तन देखना चाहते हैं। तो इसलिए हम इसे गतिशील रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वैसे भी शिक्षा हमेशा कैसी होती है, गतिशील, क्योंकि उसमें तो इसके लिए निम्नलिखित आपके पास क्या है, संगठन है। जैसे कि संस्थाएं हैं, विभाग हैं, जो क्या करते हैं, सक्रिय रूप से इसमें सहयोग करते हैं। जैसे ग्राम शिक्षा समिति है, जो ग्रामीण स्तर पर क्या करती है, शिक्षा की व्यवस्था करती है। नर्सरी स्कूल है, महिला मंडल है, सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, अभिभावक, समुदाय या संपर्क कार्यक्रम। तो ग्राम शिक्षा समिति यानी कि जो हमारी ग्राम पंचायत है, उसके द्वारा क्या किया जा सकता है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रचार हो, प्रसार हो, ताकि हर व्यक्ति को इसकी विशेषताओं के बारे में पता लगे। नर्सरी स्कूल की क्या की जा सकती है, स्थापना की जा सकती है। ठीक है, महिला मंडल भी, जैसे बच्चों के विकास के लिए उनकी स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, क्या कर सकते हैं, विजिट, ठीक है, विद्यालयों में वो कर सकते हैं। ठीक है, और अध्यापकों को, स्कूल को बच्चों के विकास से संबंधित जानकारी जो है वो दे सकते हैं, जिससे हम इस शिक्षा को क्या बना सकते हैं, विशेष बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि ये शिक्षा बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। फिर अभिभावक या फिर हमारे जो समुदाय संपर्क कार्यक्रम है, ठीक है, कि माता पिता को भी इसमें इन्वॉल्व करने के लिए, शामिल करने के लिए, क्योंकि हम बच्चों के विकास से संबंधित बातों को, तो उनको भी क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि कैसी चीजों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार की आदतों का निर्माण करना चाहिए, कैसे बच्चों को बीमारियों से बचाया जा सकता है। ठीक है, किस प्रकार से टीकाकरण करवाना चाहिए। तो ये जितनी भी जानकारी है उपलब्ध कराने में क्या कर सकता है, महिला मंडल इस चीज में सहयोग कर सकता है। तो बच्चों के विकास के लिए किस तरह की जानकारी और समुदाय संपर्क कार्यक्रम, मतलब ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन
किया जाए जो हमें बच्चों के विकास के बारे में माता पिता को, विद्यालय को, समुदाय को क्या करेगा, उनके लाभ के बारे में जानकारी देगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों का जो है प्रचार कर सकते हैं और शिक्षा को ज्यादा बेहतर और प्रभावी बनाने में अपना योगदान कर सकते हैं। ठीक है, और इस चीज के लिए आपको क्या सहयोग करेगा कि जैसे आप प्रचार या प्रसार करना चाहते हैं तो आप इसके लिए मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे छोटे छोटे वीडियोस बनाकर आप अपने स्वयं चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों के विकास से संबंधित जानकारी जो है जानकारी को उपलब्ध करा सकते हैं। आकाशवाणी, ठीक है, मतलब कि जैसे चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे चैनल बहुत लोग नहीं देखते होंगे, जैसे न्यूज चैनल है या दूरदर्शन है, इस प्रकार की चीजों से आकाशवाणी के द्वारा, ठीक है, कि जिसमें क्या होती है, जैसे कि आपको जानकारी दी जाती है। तो जैसे आपने देखा ऐड होती है, ठीक है, तो उसमें बच्चे के विकास से संबंधित बातों की जानकारी देना, ठीक है, फैलने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी देना, तो आप इंटरनेट का, वीडियोस, फिल्म का, ठीक है, समाचार पत्र और पत्रिकाओं का भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे बच्चों के विकास से संबंधित आपने देखा है, से संबंधित कहानियां या फिर पत्रिकाएं या फिर उनके भोजन की जो हैबिट्स है, जैसे बहुत से बच्चे 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 बहुत सारी चीजों को नहीं खाते, तो उनके भोजन से संबंधित कुछ ऐसी चीजों का या कुछ ऐसी रेसिपीज का निर्माण करना या उनको माता पिता तक पहुंचाना समाचार पत्र के माध्यम से, जिससे बच्चों को न्यूट्रिशनल फूड की वैल्यू जो है हम बता सके, उनको न्यूट्रिशनल फूड अवेलेबल करा सके। इंटरनेट पर आप बच्चे की विकास से संबंधित जानकारी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिल्मों में, एड्स में आपने देखा है कि बच्चे जिस चीज को देखते हैं उससे क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। तो उनको इन चीजों से जोड़ने का प्रयास करना ताकि हम उनके विकास में क्या कर सके, बेहतर योगदान दे सके। फिर 3 से 4 वर्ष की कोमल आयु में नर्सरी में दाखिले के लिए बच्चे की प्रवेश परीक्षा ली जाती है और पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी आप पूर्व प्राथमिक विद्यालय में जब एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है, तो उस एडमिशन प्रोसेस में किसी प्रकार का भी टेस्ट, ओरल एग्जाम या रिटर्न टेस्ट, ठीक है, या फिर किसी प्रकार का इंटरव्यू, चाहे वो बच्चे का हो या फिर उसके पेरेंट्स का हो, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इससे हम बच्चे की अभिव्यक्ति या हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को पहले कितना ज्ञान है। अगर उसे ज्ञान नहीं होता तो फिर विद्यालय जाने की क्या ही आवश्यकता है। ठीक है, तो किसी प्रकार का कोई भी एडमिशन टेस्ट, ओरल एग्जाम वगैरह उनके लिए नहीं होना चाहिए। पूर्व प्राथमिक स्तर पर ऐसे जितने भी तरीके होते हैं, इनको कभी भी मान्यता नहीं दी गई है, क्योंकि वो प्रारंभिक बिंदु पर है, मतलब सीखने के शुरुआती स्तर पर अभी बच्चा है और आप पहले से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बच्चे को ये भी आता हो वो भी आता हो, तो फिर विद्यालय जाने के लिए की क्या ही आवश्यकता है। तो पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश लेने के लिए बच्चे को किसी प्रकार के पहले ज्ञान की अपेक्षा नहीं करनी, मतलब आपको पहले से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि बच्चे को ये भी आता हो, बच्चे को अल्फाबेट्स बोलने आते हो, अपना नाम बोलना आता हो, माता पिता के बारे में जानकारी पता हो। ऐसी कोई भी एक्सपेक्टेशन आपको बच्चे से नहीं रखनी है, क्योंकि अभी वो बहुत छोटे हैं। उनके लिए किसी भी प्रकार की परीक्षा या ओरल एग्जाम, ठीक है, या फिर किसी प्रकार का जो टेस्ट है वो हमें अरेंज नहीं करना है। विद्यालय में ऐसा कोई भी एडमिशन प्रोसेस नहीं होना चाहिए, स्पेशली प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारी, फिर नर्सरी क्लास में हम प्रवेश के बाद 3 आवर्स सीखने पर क्या करते हैं, जोर देते हैं। ठीक है, तो प्री प्राइमरी स्कूल पे हमने कल भी बात की थी कि 3 आवर्स को डेवलप नहीं करना है। ठीक है, पढ़ने लिखने और अर्थमेटिक को नर्सरी क्लास में डेवलप करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो जब वो बच्चे इतने छोटे हैं कि वो हमें पढ़ने लिखने और गणित सीखने के लिए तैयार करना चाहिए, तो उदाहरण के लिए लिखना शुरू करने से पहले हमें बच्चों को क्या करना है, उन्हें आप
रेखाओं का ज्ञान करा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे उनके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी की एक ही मतलब एक धागा देकर उसके अंदर वो मोती पिरोने की कोशिश करें, ठीक है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु को सिर्फ जोड़ने का प्रयास करें। आप इस प्रकार की एक्टिविटीज उनके लिए क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। अगर आप उन्हें फिर भी क्या करना चाहते हैं भी थोड़ा सा पेंसिल से या फिर किसी अन्य चौक से उन्हें सिखाना चाहते हैं, तो बिंदु से बिंदु को जोड़ना, आड़ी तिरछी, जैसे बच्चों को हम लाइन के बारे में बताते हैं कि ये स्लैंट लाइन है, ये स्लीपिंग लाइन है, इस प्रकार से आप उन्हें लाइन के बारे में या फिर शेप के बारे में आप उन्हें सिखा सकते हैं, ठीक है। सर्कल के बारे में आप उन्हें सिखा सकते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज आप क्या कर सकते हैं, उनके लिए करवा सकते हैं। फिर पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा का लघु रूप समझकर बच्चों को इस स्तर पर पढ़ने और लिखने एवं गणित सिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, वो खोजी मतलब कुछ नया ज्ञान खोजने की हमेशा उनमें इच्छा होती है, तो उन्हें ऐसा अनुकूल वातावरण दिया जाए या दिया जाना चाहिए जिसमें वे विविध प्रकार के अनुभव स्वयं प्राप्त करें और उनसे जो है वो क्या करें, सही अर्थों में सीखने का प्रयास करें। तो प्राइमरी स्तर पर आपको याद रखना है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है, प्राथमिक स्तर को समझने के लिए हम उन्हें इस शिक्षा को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें जो भी पढ़ना लिखना सिखाएंगे हम प्राथमिक स्तर पर सिखाएंगे, गणित का ज्ञान प्राथमिक स्तर पर सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बच्चे की जो प्रवृत्ति है चीजों को सीखने की, चीजों के बारे में जानने की, उसकी इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए उसके लिए एक अच्छे और ऐसे एनवायरनमेंट का निर्माण करें जो क्या करेगा, उसे अलग अलग वस्तुओं के ज्ञान और अनुभव को प्राप्त करवाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे स्तर को हमें उसके लिए क्या करना है, तैयार करना है, ठीक है। फिर इतने छोटे बच्चे को कभी भी गृह कार्य नहीं दिया जाता, ठीक है, क्योंकि हम व्यवहारिक ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो स्कूल में जो गतिविधियां आपने बच्चों के लिए प्लान की है, आप ये मत सोचिए कि घर पर उसे वैसा ही वातावरण दिया जाए या उसे मिलना चाहिए। तो उसे किसी प्रकार के गृह कार्य को जो है उसको उससे हम ज्यादा गृह कार्य देने की या किसी इस ऐसी गतिविधि को देने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करते जो उसके लिए बिल्कुल उचित नहीं है। तो पूर्व प्राथमिक स्तर पर यानी प्री प्राइमरी एजुकेशन की शिक्षा में स्कूल का लक्ष्य या विद्यालय का लक्ष्य से केवल वातावरण को आनंदमय बनाना होता है, बच्चे को रुचि और खेल के आधार पर सिखाना होता है। उसे पढ़ने लिखने या फिर गणित ज्ञान देने का बिल्कुल भी महत्व नहीं होता। तो इसके लिए किसी प्रकार के गृह कार्य को देकर बच्चे को जबरदस्ती किसी चीज को करने के लिए उसे जो है मोटिवेट ना करें या फिर उसे जबरदस्ती किसी काम को करने के लिए मतलब बोझ की तरह अगर उसे ये कार्य लगेगा तो वो कभी भी विद्यालय आने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ऐसा एनवायरनमेंट जो उसके पास विद्यालय में है, उसने सीख लिया, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर लिया, ठीक है, लेकिन अब जो उसे गृह कार्य है वो या तो आप ऐसी कोई एक्टिविटी दे जैसे रंग भरना, बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, चलो उसने कर लिया, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य ना दें जो विद्यालय से जुड़ा हुआ नहीं है या फिर बच्चे जो है वो मानसिक तनाव लेकर अगर उसे कर रहा है तो ऐसी एक्टिविटी से हमेशा उसे दूर रखें। फिर प्राय आपने ये देखा है कि बहुत से नर्सरी स्कूल शिक्षा का कार्यक्रम मनमाने ढंग से चलाते हैं। पढ़ने लिखने और गणित का विधिवत शिक्षण जो है उन्हें दिया जाता है, जो बच्चों को लाभ पहुंचाने के स्थान पर क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं भी अपनी रुचि से नहीं सीख रहे हैं। और रुचि से नहीं सीख रहे तो बच्चे को काम कैसा लग रहा है, बोझ के समान लग रहा है। तो इस संबंध में कानून बनाना चाहिए, ठीक है, या कानून होना चाहिए कि नर्स जो व्यक्ति है वही व्यक्ति नर्सरी कक्षा में सीख सकता है जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण पहले प्राप्त कर चुका हो। मतलब कि ऐसा हम कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा अगर आपको प्राप्त करनी है तो उससे पहले आपको पूर्व प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना देना होगा, ठीक है। तो ऐसा नियम ऐसा कानून हम लेकर आ सकते हैं, ठीक है, और ये सरकार के द्वारा संभव हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले सरकार को स्वयं इसके प्रति सचेत होना होगा, ठीक है। ऐसे कार्यक्रम लेकर आने होंगे जो हर जगह पर, अगर ऐसी व्यवस्था ही नहीं होगी कि विद्यालय के लिए ग्रामीण स्तर पर या अन्य स्तर